हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बिगिनर लोगों के लिए मल्टीमीटर है जो कुछ 160-170 रुपये का पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग को तीनों प्रोब मिलता है। एक तो हो गया कॉमन का, एक एम्पियर का और एक ऊपर तो है 10 एम्पियर का ऊपर का। तो देखिए इसका प्रोब का जो सिर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो इस पे लग जाता है। लेकिन मुझे इससे दिक्कत होता था, इसलिए मैं क्या किया, मल्टीमीटर खोल के इसके अंदर ही सोल्डर कर लिया। तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं इसको। तो एक बार बार ढीला हो जाता था, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। तो आप लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे एक वोल्टेज है। तो वोल्टेज देखिए यहाँ पे एक सीधा दाग बना है और नीचे 3 डॉट बना है। इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज है। सारा जो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा डीसी वोल्टेज है। आप किसी भी डीसी, चाहे वो 12 वोल्ट का बैटरी हो या फिर कोई चार्जर हो या फिर कोई मोबाइल का बैटरी हो, आप इससे चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक माइक्रोमैक्स का बैटरी है फ़ोन का। तो मैं आज इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर पे। तो देखिए मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे 20 वोल्टेज पे सेट करता हूँ, डीसी वोल्टेज पे। क्योंकि ये बैटरी जो है हमारा 3.7 वोल्ट का है। तो जितना हमारा बैटरी होगा हम उससे ऊपर का वोल्टेज सेट करेंगे। तो समझ लीजिए मेरा 120 का अगर बैटरी हुआ तो हम क्या करेंगे, 200 का वोल्टेज सेट करेंगे। वैसे ही हमारे यहाँ पे 3.7 वोल्ट का बैटरी है, इसीलिए हमने 20 का वोल्टेज सेट किया। तो अभी बहुत ही सिंपल है, प्लस के सिरे में प्लस को और माइनस के सिरे में माइनस को हम लगा के इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए मल्टीमीटर शो कर रहा है 3.14 के अराउंड इसका जो है वोल्टेज है। तो ये 3.7 वोल्ट का होता है। तो अब लगभग ये 80% चार्ज है। और मैं आपको एक दूसरा बैटरी भी चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, 3.93, मतलब ये पूरा 100% एकदम फुल चार्ज है ये। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बैटरी कितना चार्ज है कितना नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 2M लिखा हुआ है, 200M। इसका मतलब जो है हमारा बॉडी का जो ये वोल्टेज है ये उसको लेता है। देखिए मैंने एक हाथ से रेड को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से ब्लैक को पकड़ा। तो देखिए मीटर में जो वो रीडिंग शो कर रहा है, मतलब हम लोग का बॉडी के ऊपर भी एक वोल्टेज रहता है। तो वही वोल्टेज ये दिखा रहा है कि कितना वोल्टेज रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर से वोल्टेज से कुछ भी चला पाओगे, ये वोल्टेज बहुत ही कम होता है दोस्तों। तो देखिए ये तो हो गया वी वोल्टेज डीसी का। अब आते हैं यहाँ पे भी वी लिखा हुआ है, लेकिन ये एसी का है। मतलब जो हम लोगों को आता है ना मेन सप्लाई सॉकेट में, वही वाला है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 200 वोल्ट है और 750 वोल्ट है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको को सीधा यहाँ पे 750 वोल्ट पे सेट करना है। और हम लोगों का जो दोनों प्लग मतलब पॉइंट है उन लोगों को सीधा सॉकेट में लगा देना है। तो जैसे ही आप लगाओगे आपको यहाँ पे रीडिंग शो कर जाएगा। तो ये हो गया एसी का। अब आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक ओम का साइन बना हुआ है। तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये होता है आपका रजिस्टर के लिए। आपको रजिस्टर तो पता ही होगा दोस्तों, जो कि आपका जो करंट का जो वैल्यू है उसको कम कर देता है। तो मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ रजिस्टर को कैसे टेस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है। तो इसका वैल्यू कितना है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होता है। तो आज मैं इसी मल्टीमीटर से इसको चेक करूँगा कि इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए इसका जो ये है वो आपको सबसे कम में सेट करना होगा पहले। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे कम में है कि 200 में सेट किया है। तो अब इसको मैं लगा के इसमें देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम एक और बढ़ाएंगे। हम फिर से लगा के देखेंगे। देखिए फिर से कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा, हम एक और बढ़ाएंगे। देखिए फिर से रीडिंग नहीं आ रहा, हम फिर बढ़ाएंगे। जब तक ना रीडिंग आपको दिखाए तब तक आपको बढ़ाता ही जाना है। अब देखिए इसको फुल कर दिया पूरा। अब देखिए अब जाके ये जो है रीडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितने पे सेट किया, हम लोग मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2000 के पे सेट किया है, देखो। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है रीडिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा 1000 के का रेजिस्टेंस है, 1000। और यहाँ पे के लिखा हुआ है ना, इसीलिए 1000 के का रेजिस्टेंस है जो है ये है।
तो मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये छोटा वाला रेजिस्टेंस है, तो इसको भी मैं चेक करके आप सबको दिखाता हूँ। तो मेथड वही सेम है दोस्तों। इसको मैं वापस से एकदम पूरा कम में कर दूंगा, 200 में कर दिया। अब वापस इसको लगा के देखते हैं। देखिए कोई रीडिंग नहीं आया, हम उसको फिर से एक और बार बढ़ाएंगे। अब चेक करेंगे, अब भी कोई रीडिंग नहीं आया, फिर एक बढ़ाएंगे। अब देखिए अब इस पर रीडिंग आ रहा है। अब कितना रीडिंग आ रहा है फिर से लगा के देखते हैं। देखिए 5.5, मतलब ये 5.5K का रेजिस्टेंस जो है वो है। तो ऐसे ही आप लोग पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस के बाद। तो अब अगला घड़ी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है वो है कंटिन्यूटी टेस्ट है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए जैसे मैं इन दोनों को शॉर्ट करूँगा तो देखिए मीटर पे रीडिंग शो हो रहा है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ लोहे के चीज़ पे। तो आप सबको पता ही है कि लोहे पे करंट जो है वो फ्लो करता है। तो देखिए कैसे ये शॉर्ट होता है। तो देखिए इसको शॉर्ट करने से ये ठीक काम कर रहा है। तो अब ये सब क्या चेक कर सकते हैं। देखिए ये मेरा एक स्पीकर है, तो अब मुझे कैसे पता होगा कि ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग को पता है कि स्पीकर के अंदर जो है कॉपर का वायर राउंड क्या क्या मतलब कॉइल बना हुआ है। तो कॉइल ठीक है कि नहीं है वो हम इससे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है, मतलब अंदर का जो कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा स्पीकर भी है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप इससे अब एलईडी भी चेक कर सकते हैं कि एलईडी ठीक है कि नहीं है। एलईडी नहीं, आप कोई सी भी लाइट चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, देखिए ब्लिंक करने लगा, आपको दिख रहा होगा लाइट जलने लगा। तो हर एक एलईडी में लाइट नहीं जलेगा, बस इसमें लाइट जल रहा है क्योंकि एक कम वोल्टेज का लाइट है। तो मैं आपको एक बड़ा वोल्टेज का लाइट भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये जो लाइट है ये कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज का लाइट है, तो इसको ये जला नहीं पाएगा। आप लोग देखिए इस लाइट को ये जला नहीं पा रहा है मल्टीमीटर, लेकिन यहाँ पे रीडिंग जो शो कर रहा है। तो मैं इस लाइट को आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि सही है कि खराब है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइट बिल्कुल सही है। तो मल्टीमीटर पे कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा वोल्टेज का लाइट है इसलिए इसको जला नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है मतलब ये लाइट बिल्कुल ठीक है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एलईडी या फिर आप कोई सा भी लाइट चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं डायोड पे। तो डायोड भी बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो डायोड कैसे चेक करेंगे का मल्टीमीटर से, वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो डायोड का काम ही ये होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट फ्लो करे और दूसरे सिरे तक पहले सिरे तक करंट फ्लो ना करे। तो देखिए ये एक दिक से करंट फ्लो करेगा लेकिन दूसरे दिक से नहीं करेगा। तो देखिए ये हमारा काम है। तो देखिए एक दिक से नहीं कर रहा है, अब जैसे हम डायोड को उल्टा करेंगे तो देखिए ये काम करेगा। देखिए काम कर रहा है, इसका मतलब ये डायोड जो है वो बिल्कुल सही है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो मेरा पार्ट 1 का वीडियो था। आप सेकंड पार्ट में मैं ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ बजा दीजिए। तो देखिए ये वाला जो है ये ट्रांजिस्टर का है, एनपीएन और पीएनपी। तो मैं आप सबको ये बता दूंगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है इसलिए मैं और नहीं बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जनाइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।